नया साल आने वाला है बहू। अभी मैंने फ्रिज खोला तो देख रही हूँ कि न फल है उसमें न सब्जियां है। अब बता बहू, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि बहू राशन खत्म होने से पहले बता देना, सब्जियां और फल खत्म होने से पहले बता देना, लेकिन तुम है कि पता नहीं कौन सा दुनिया में रहती है जो ये सब बताती नहीं है। माँ जी मैं बताने ही वाली थी, और वैसे भी अभी 2-3 दिन है ना माँ जी, कल आपके बेटे घर में ही रहेंगे ना संडे को, उन्हीं को मैं बोल दूंगी, वो ले आएंगे। अरे बहू तू जानती नहीं है विनय को कितना घर का काम कर देगा, पता नहीं संडे को भी घर में रहेगा कि दोस्तों के साथ बाहर रहेगा। माँ जी अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं हूँ ना, उसके बाद मैं ले आऊंगी। और वैसे भी कुछ राशन में कुछ चावल लाने होंगे और कुछ ड्राई फ्रूट लाने होंगे और कुछ नमकीन और मिठाइयाँ लाने होंगे। हाँ बहू वही तो मैं बोल रही हूँ तुमसे। और हो सकता है कि कुहू बिटिया भी आ जाएगी, तो तू जानती है ना कि कुहू के आने के बाद मैं तो जरा सा भी घर से हिलती नहीं हूँ, तुम्हें भी यहाँ से वहाँ हिलने नहीं देती है मेरी बेटी। हाँ माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, कल ही मैं इनसे बोल दूंगी, लाने के लिए ले आएंगे। तो ठीक है बहू, जा जल्दी चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी बिटिया के पास फोन कर ही लेती हूँ कि वो कब तक आने वाली है और उसे ठंडी में क्या क्या चाहिए। अरे बेटा कुहू, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ माँ, तुम लोग कैसी हो? भाभी, तुम, पापा, भैया? अरे सब अच्छे हैं। मैं तो फोन इसीलिए की थी ना कि तू बोल रही थी कि बच्चे लोग को छुट्टी मिल जाएगी, वैसी मैं आ जाऊंगी। तो इतना टाइम निकल गया बेटा, कब तक आएगी? अरे वही ना माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी ही आ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा यहाँ मेरा काम बढ़ गया है माँ, मैं थोड़ा वो काम निपटा लूँ, उसके बाद जल्दी ही आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आने का कोशिश करना। अरे लगता है ये उठ गए हैं, मैं भी इनसे बोल देती हूँ। सुनिए ना। हाँ बोलो पूनम, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप भी ना बिजी ही रहते हैं हमेशा। अरे क्या तरह तरह की बातें बोल रही है, जो भी बोलना है सो बोलो ना जल्दी। वो कुछ राशन खत्म हो गए थे और फल और सब्जियां खत्म हो गए थे, तो मार्केट से आते हुए लेते आएंगे ना जरा। बस हो गया तुम्हारा। अरे मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और उधर से मैं तुम्हारे लिए फल सब्जियां और वो राशन लेकर के आऊँ। अरे एक दिन ही तो छुट्टी मिलती है संडे को, उस दिन भी तेरा ये घर का राशन सब्जियां ही ढोते रहूं। मुझे कहाँ छुट्टी मिलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा ही काम तो है, लेते आइएगा ना उधर से आएंगे तो। देखो पूनम, मुझे ये बात के लिए फोर्स मत करो, घर में और भी लोग हैं, उनसे बोलो ना। अरे मैंने उसे शनिवार को ही बोला था कि संडे को पक्का मैं आऊंगा, और तू है कि घर के कामों में ही बचा के रख रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग सोचो कैसे क्या करना है। अरे क्या बेटा? माँ अब तुम भी पूनम के जैसे शुरू मत हो जा, मैं जा रहा हूँ। देखा ना बहू, देखा ना, अब टाइम है हमारे पास। मैंने तुमसे बोला था कल ही कि जा बहू लेकर के आ जा, लेकिन तुम है कि नहीं माँ जी मेरा काम है, इनसे मैं बोल दूंगी। मैं जानती थी इसे ये नहीं करने वाला है काम, बचपन से तो ये ऐसे ही ढीला है, तो अभी क्या करेगा? अब बताओ, मेहमानों के सामने बेइज्जती ही होगी ना हमारी। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं भी जाकर के ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर लेकर आ। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। इतना जोर जोर से बेल बजाया जा रहा है। बहू ये तुम्हें क्या हो गया? माँ जी मैं जब सामान लेकर के घर आ रही थी ना, तो रास्ते में स्कूटी उलट गई थी। हाँ माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, पूरे पैर छिल गए, पूरे घुटने में दर्द हो गई है माँ जी, चलने में नहीं हो रहा है। कैसे कैसे तो यहाँ तक आई हूँ मैं। वो बगल वाली चाची जी है ना, उनके बेटे लेकर के आए हैं मुझे स्कूटी को सर्विसिंग के लिए, वो दे दिए। अरे बहू, ये 1 जनवरी अभी आया नहीं, उसके पहले ही ये क्या अपनी दशा बना ली बहू? बोलो जरा, मैं बोल रही थी तुमसे कि इतना जल्दबाजी मत करो, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि कल ही जाकर के ले आ सब सामान, लेकिन तुम मानी नहीं। कहाँ मेरी बात न तुम सुनती है न मेरा बेटा सुनता है। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, अपने बेटे के पास फोन करके बोल दीजिए ना, वो मुझे ले जाकर हॉस्पिटल दिखा देंगे माँ जी। अरे बहू तू जानती नहीं है तेरा पति कैसा है, मैं फोन करूंगी तो और गुस्सा होगा। दिखा कहाँ कहाँ चोट लगा है? ए माँ जी घुटना में, और थोड़ा थोड़ा चेहरा में छिलविल गया है। वैसे बहू कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, ऐसी कुछ हल्का फुल्का लग गई होगी, शायद स्कूटी लुढ़क गया था क्या बहू? हाँ माँ जी, वो रास्ते के साइड में लुढ़क गया था, वो तो शुक्र मनाइए माँ जी कि कोई गाड़ी वाला सामने से नहीं गुजरा, नहीं तो और बुरा हाल हो जाता। माँ जी लग रहा है ना कि मेरे पैर में चोट के साथ साथ मोच भी आई हुई है, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी पैर में। अरे बहू उतना लग नहीं रहा है कि चोट लगा है, और वैसे भी बहू इतना तेज तेज चलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? स्कूटी थोड़ा धीरे चला नहीं सकती थी? पता नहीं स्कूटी कैसे चला रही थी तू बहू, ध्यान तुम्हारा कहीं और गया होगा और स्कूटी चला रही होगी कहीं और, तो लुढ़केगा ही ना बहू। अब बताओ, सर्दियों की टाइम है, और वैसे भी बहू मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा चोट लगी है, वो थोड़ा स्कूटी से गिर गई है ना, उसी से लग रहा है कि थोड़ा बहुत खरोच लग गया है। माँ जी बहुत तेज दर्द हो रहा है, और वैसे भी माँ जी मैं स्कूटी चलाती हूँ तो
चोट तो खुद ही लगा करके आई है, बता। और तुम मुझे बोल रही है कि बहुत चोट लगा है। माँ जी बहुत जोरों की दर्द हो रहा है। अरे बहू, ओ आयोडेक्स रखा हुआ है ना, वो क्यों नहीं लगा लेती पैर पर? रुको मैं ला कर दे देती हूँ, वो लगा ले। माँ जी यहाँ पर छिल गया है, अभी यहाँ पर आयोडेक्स लगाएंगे तो पता है माँ जी कितना दर्द होगा। ये छिला हुआ पर कोई आयोडेक्स लगता है? मुझे तो बहुत दर्द कर रहा है माँ जी। अरे बहू मैं बोल रही हूँ ना, तू ऐसा कर, मेरे बेटे के पास फोन कर और उसे बोल कि उधर से बाजार तरफ से आते समय ना पेन किलर ले आएगा। पेन किलर खा लेगी तो ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी बहू देख, शाम हो रही है, चाय का भी टाइम हो रहा है। तुम्हें पता है ना बहू, ये सर्दियों में तो मेरे से कोई किचन का काम नहीं होता है। तुम्हें पता है ना बहू, ये ठंडी में ना मैं जरा सा भी पानी छूती हूँ ना तो मेरा शरीर अकड़ जाता है। मैं तो सोची थी कि तू सारा सामान लेकर के आ जाएगी तो कुछ नमकीन और चाय बना लेगी, तो साथ में बैठ करके खा लेंगे, चाय पी लेंगे। लेकिन तू तो बहू कुछ अलग ही कहानी लेकर के आ गई। माँ जी अभी क्या बोल रहे हैं? मैं जानबूझ करके की हूँ। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, आप समझते क्यों नहीं है? आप तो काम के पीछे ही पड़े हुए हैं। अरे बहू मैं काम के पीछे कहाँ पड़ी हुई हूँ? अरे मैं इतना ही बोली ना, तुम्हें एक्सीडेंट करवाने की क्या जरूरत थी? अच्छे से आ जाती। अब बता बहू, 1 जनवरी आ रहा है, मेरी बेटी आने वाली है, और बताओ ऐसा ऐसा हाल कर लिया, कैसे काम होगा? बता ना, तू जानती है ना कि तेरी सास से ठंडी में एक काम नहीं होती है। कौन करेगा बहू काम? माँ जी मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको है कि काम की ही पड़ी हुई है। मुझे जब ठीक लगेगी ना माँ जी तो मैं कर लूंगी, बस। अरे बहू मैं इतना भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, तू बैठो, मैं अभी आ रही हूँ चाय बना करके। लेकिन हाँ बहू, मेरे बेटे से जल्दी पेन किलर मंगवा करके खा ले, ताकि रात का खाना बना लेना तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरे से ठंडी में एक काम नहीं होती है। अब बता, अब तुम अपना पैर पकड़ करके बैठ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा बहू? पेन किलर मंगवा ले, नहीं तो बोल तो मैं अगल बगल वाले पास पड़ोस से मंगवा दूं क्या? नहीं माँ जी, मैं इन्हीं से बोल देती हूँ, अभी शायद आ ही रहे होंगे। उनसे बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, शायद मेडिकल से कोई दवाई लेकर के आ जाएंगे, वो खाऊंगी तो शायद ठीक हो जाए। हाँ बहू जल्दी मंगवा करके दवाई खा ले, मेरे से ये किचन वाला काम नहीं होता है बहू। बताओ बहू, तुम्हारी ननद भी कल परसों आ जाएगी, तो बता यहाँ आएगी मायके में काम करने के लिए? तो लगता है कि रेस्ट ही करते रहेगी। ना ना बहू, पेन किलर खाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी मुझे इतना तेज तेज दर्द हो रहा है और आपको है कि अपनी बेटी और खाने को लेकर के पड़ी हुई है। मैं बना दूंगी माँ जी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी दर्द कर रहा है इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ, नहीं तो अभी चाय नहीं बना देती, नाश्ता भी बना देती। मुझे थोड़ा सा दर्द में आराम मिलने दीजिए, आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगी। ठीक है बहू, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बेटा से जल्दी फोन करके जो दवाई है वो मंगवा ले, खा करके जल्दी ठीक हो जा। एक तो इतना सर्दी किए हुए है और सर्दी में ये अपना पैर को लेकर के बैठ गई है। ये भगवान, मैं अकेली जान क्या क्या करूँ इस ठंडी में। माँ जी किसको शौक करता है कि पैर पकड़ करके बैठी रहूं? अब एक्सीडेंट हो गया ना माँ जी, मैं जानबूझ करके थोड़ी ना की हूँ। कोई जानबूझ करके अपना हाथ पैर काट लेता है क्या माँ जी? लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे क्या बहू, इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? 2 दिन हो गया तुम्हारा, अभी तक तुम्हारा ये दर्द खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी इतना ज्यादा तो कुछ लगी भी नहीं थी, इतना भी दर्द थोड़ी ना रहता है बहू। जो भी थोड़े बहुत खरोच था वो ठीक ही हो रहे हैं ना। तुम्हारे पैर में सूजन है कि तू इतना परेशान है कि तुम्हें इतना दर्द है? माँ जी पता नहीं कैसे इतना दर्द है अभी तक। अरे बहू तो पेन किलर नहीं ले? माँ जी दवाई तो ले रही हूँ, वो आपके बेटे से पेन किलर मंगवा करके, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों दर्द कर रहा है, अजीब सा पेन रहता है माँ जी। सुबह उठती हूँ उस समय तो और भी नहीं चला जाता है। अरे बहू सुबह तो ठंड रहती है, और सुबह में तो मैं भी उठती हूँ तो मेरे भी पैर में दर्द हो जाते हैं, मुझसे भी नहीं चला जाता है सुबह सुबह। ठंड में तो ऐसे ही होता है बहू, थोड़ा शरीर में ऐठन टाइप का हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू तो बहू इसे ले करके बैठ गई है, थोड़ा सा का ना उसको पालते रहेगी ना तो और वो बेकार हो जाता है। और वैसे भी इतने दिन तक थोड़ी ना दर्द रहता है बहू, और थोड़ी ना तू अभी बूढ़ी हो गई है, एक दिन चोट लग गया तो महीनों दिन तक दर्द रहेगा। अरे तू जवान है, जवान खून है तेरे में, इतना जवान लोग में दर्द नहीं रहता है। जवान लोग तो गिरते पड़ते हैं तुरंत ठीक हो जाता है, थोड़ी ना तुम्हारा मेरे जैसा शरीर है, तुम्हारे में तो बनता हुआ खून है, क्या इसमें दिक्कत है जो 2 दिन से ये पैर के चोट के बहाने लेकर के बैठी हुई है? अरे बहुत दर्द की परवाह तो करनी ही नहीं चाहिए, जितना दर्द पर ध्यान देगी ना उतना ही दर्द करता है। तुम्हारे समय में ना मुझे कितनी चोट लगती थी, तो बता मैं काम छोड़ करके बैठ जाती थी, मेरी सास तो तुरंत गुस्साने लगती थी कि जितना दर्द में बैठी रहेगी ना उतना ही दर्द और परेशान करेगा। इसलिए दर्द हो चाहे कुछ भी हो, जो काम है तो करना ही करना है। माँ जी वो
मेरी माँ से बात हुई थी ना, तो बोल रही थी ना कि बेटा ऐसी दर्द अगर शुरू में ठीक नहीं करवाया जाए ना तो बाद में यही दर्द बहुत परेशान करता है। हाँ तो वो बोल रही थी कि वो कुछ लड्डू जो होते हैं वो बनाने के लिए बोल रही थी कि अपनी सास से बोलना, उन्हें पता है। वो क्या बोलते हैं माँ जी आप लोग, वो सोठ है और गोंद क्या बोलते हैं, उसके लड्डू बोल रही थी माँ कि अपनी सास से बोलना, वो बना देंगी तो खा लेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। अरे बहू, इतनी कम उम्र में सोठ और गोंद की लड्डू तू खाएगी? अरे बहू, तुम्हारी माँ ये नहीं समझती है कि ये लड्डू तो बुढ़ापे में दर्द के लिए होती है। बुढ़ापे में जो पैरों में घुटनों में दर्द हो जाती है ना, जो हमारी हो रही है, इसमें मुझे खाना होता है। और तू क्या बात कर रही है कि तू खाएगी? अभी तू जवान औरत है, क्या तू ये लड्डू वड्डू के चक्कर में पड़ी हुई है? अरे बहू, तू पेन किलर खा रही है ना, उसी से तुम्हारा दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें अब एहसास हो रहा है ना, थोड़ा दर्द कम हुआ है, तभी तो घर का सारे काम कर रही है बहू। और नहीं तो तुम्हें इतना ही लग रहा है तो दूध में हल्दी सौंठ डाल करके पी ले, उतना ही वो भी फायदा करेगा जितना कि लड्डू करते हैं। तू भी ना बहू गजब बात करती है। तुम्हारी माँ जैसे बताते गई वैसे तू भी सुनते गई। अरे बहू, मुझे भी इन चीजों को पता है, मेरे से पूछती मैं भी बता देती। ये सब लड्डू तुम्हारी उम्र के लिए नहीं है, ये सब बुढ़े के लिए, ये गोंद सोठ ये सब के लड्डू है। वो लोग खाएंगे तो उनके शरीर में ज्यादा फायदा करेगा, और तुम्हारे जैसा जो भी खाएंगे ना उसके शरीर में तो गर्मी ही करेगी। अभी वो दूध के बारे में मैं बोली ना, वो दूध में हल्दी सौंठ लेकर के पियो ना, ये जितना ये लड्डू करेगा ना फायदा उतना ही दूध करेगा, तो दूध ही पी लिया करना शाम को। तू भी गजब है, तुम्हारी माँ जैसे बताती है और तू भी वैसी ही अपनी माँ जैसी सुनते रहती है। अरे इतना अक्ल मुझे भी है बहू, अपनी माँ से पूछने से पहले मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें बता देती। लेकिन ये घुमा फिरा करके तुम्हें बताती तो नहीं ना कि सोठ का गोंद का लड्डू खाओ तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, ये सब बुढ़े लोग के लिए है। फिर तो बहू जिंदगी भर अभी से तुम्हें आदत लग जाएगी कि जब भी सर्दी आएगी तो तुम सोठ और गोंद के लड्डू बना बना के खाते जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है बहू। माँ जी, मेरे मायके में तो जब भी किसी को भी ऐसा दर्द होता है, चोट लगता है, तो सब लोग खाते हैं। अरे बहू, ऐसे कैसे बोल रही है? प्रॉब्लम कैसे नहीं होता है बहू? तुम लोग की उम्र के लिए ये सोठ और गोंद के लड्डू नहीं है, बुढ़े बुजुर्गों के लिए है। पर जो भी हो माँ जी, पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है माँ जी, ठीक हो ही नहीं रहा है इतना पेन किलर खाने के बाद भी। पता है माँ जी, जहाँ चोट लगा है ना वहाँ छूने में भी नहीं बनता है, अगर थोड़ा सा भी कपड़ा भी थोड़ा सा सटता है ना तो बहुत दर्द होते रहता है माँ जी। अरे बहू, ये सर्दी के कारण हो रहा है, अभी ठंडी ज्यादा पड़ी हुई है ना, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। और वैसे भी बहू, तू अपनी माँ की बातों पर मत रहना, मुझे भी इतना पता है कि इस उम्र में ये सब पैर में हाथ में चोट लगते ही रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोंद का सोठ का लड्डू बैठ करके खाते रहूं। और हाँ माँ जी, एक बात तो बताना भूल गई मैं, वो दीदी का फोन आया था। अरे हाँ हाँ बहू, वो जब तू बाजार गई थी ना, मैं उस समय कुहू के पास फोन की थी, उसी को मैं बोली थी कि आ जाना, लेकिन तुम्हारे गिरने के बाद रात में मैं फोन करके बोल दी कि तुम्हारी भाभी तो स्कूटी से गिर गई है बेटा, वो क्या करें? तो तुम्हारी ननद बोली कि तब जब भाभी गिर गई है तो मैं आकर के क्या काम बढ़ाऊं माँ। फिर वो पूछ रही थी आज ही मेरे से कि भाभी की तबीयत ठीक हो गई, तो मैं बोल भी दी कि हाँ अब तो 2-3 दिन हो ही गया है, ठीक तो हो ही गई है। तो वो आज वो आने वाली है। आज माँ जी? अरे हाँ बहू, इसमें क्या दिक्कत है? माँ जी मेरा दर्द और बढ़ जाएगा, एक तो इतना दर्द हो रहा है और दीदी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, तो मेरा काम और बढ़ जाएगा माँ जी। अरे बहू, ये छुट्टियां में मेरी बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अब तो गिर गई है तो उसमें मेरी बेटी की क्या गलती है बहू कि मेरी बेटी अपने मायके ना आए? अभी छुट्टियां पड़ी हुई है तो छुट्टियां में तो अपने मायके आएगी, बाद में कब आएगी बहू? बाद में तो बच्चों लोग को स्कूल चालू हो जाती है, मेरी बेटी को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। ज्यादा दिन के लिए नहीं आ रही है बहू, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए। ठीक है माँ जी, हम लोग मिल करके कर लेंगे काम। अरे बहू, वो मिल करके तो अपने ससुराल में भी करती है और मायके में भी आकर के काम करेगी, तो वैसे बेटी के मायके में आने से क्या फायदा? कैसी बातें कर रही है, ये कोई बात है कि भाभी के रहने के बाद भी नंदे आएगी मायके में आकर के काम करेगी? ये क्या अच्छी बात है? पता नहीं गिरी है कि बहाने बना रही है, हल्का सा चोट लगा नहीं कि उसका 10 गुना बढ़ा करके बताए जा रही है उस दिन से। उसकी माँ ने पाँव के हड्डी के लिए बोल दी कि लड्डू खा लेना बेटा, तो लड्डू के लिए मुझे परेशान करने लगी। फालतू का ये चोचले। अरे बेटा, घर में दामाद जी तुम्हारी सास सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ। अरे बेटा, तब तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा एक काम तो बहुत गलत की है। क्या माँ? साथ में दामाद जी को लेकर के नहीं आई? अरे क्या माँ, वो भी अपना काम में बिजी रहते हैं, बोल रहे थे कि 1 जनवरी आने वाला है तो मैं अपना घर में अच्छे से पार्टी करूंगा और तुम्हें अपना मायके जाना है, अपने मायके वाले के साथ अपनी 1 जनवरी मनाना है, तो तुम आराम से शौक से जाओ, मैं तो अपने परिवार में ही मनाऊंगा। मैंने तो उन्हें कितनी बार बोला कि चलिए ना माँ, इतना प्यार से बुला रही है तो साथ में चलिए ना, लेकिन तुम्हारे दामाद जी मानने वाले कहाँ हैं?
है। अरे बेटा कैसे दामाद जी हैं? हर कोई अपना पत्नी के साथ 1 जनवरी मनाता है और ये दामाद जी तो अपना ही परिवार में ही लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा। अरे माँ बुरा मत मानना, उनकी वही आदत है। चलो ठीक है बेटा, तू आ गई, 1 सप्ताह रुक जा, यहाँ थोड़ा आराम हो जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी बेटा सर्दियाँ काफी बढ़ गई है। हाँ माँ सर्दी तो इस समय बढ़ी जाती है ये जनवरी तक। अरे बहू तुम अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता जल्दी लेकर आना। माँ जी लेकर आ रही हूँ। अच्छा माँ ये 1 जनवरी में कहाँ कहाँ प्लान बनाई है तुम तो घूमने के लिए? अरे बेटा मुझसे इस बुढ़ापा में घूमा जाएगा, अब तुम लोग जानो कहाँ घूमना है कहाँ क्या करना है। मेरे से तो ये बुढ़ापा में और इतनी सर्दी में कहीं घूमा नहीं जाएगा बेटा। माँ तुम ना हमेशा घुटने के दर्द से ही परेशान रहती है। अरे माँ थोड़ा टहला बुला करो तो थोड़ा घुटने में भी आराम मिलेगा। तुम्हें कि सर्दी आता नहीं है कि रूम में दुबक कर रह जाती है, थोड़ा सुबह शाम टहला करो ना माँ, उससे ठीक रहेगा। अरे बेटा तू जानती है ना कि सर्दी में थोड़ा मेरा कुछ ज्यादा ही दर्द हो जाता है और मेरे से तो दर्द तो जान ही रही है कि झेला नहीं जाता है, इसीलिए एक जगह बैठ जाती हूँ। माँ ऐसा करेगी तो और पैर हाथ जाम हो जाएगा, चला करो। अरे क्या बेटा तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे तुम्हें क्या हुआ बेटा? माँ तुम्हें पता नहीं है कि पिछले बार मैं सीढ़ी से गिर गई थी, जो कमर में चोट लग गई थी, देखो ना वो दर्द फिर से अब होने लगा है। अरे बेटा ऐसे कैसे? तुम्हें पता नहीं है कि जवानी में जो चोट लग जाती है यही चोट का दर्द बुढ़ापे तक रहता है। और देखो बेटा अभी से ही तू कितना परेशान हो रही है। अरे कुछ खा लेती तो ये हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाता। अरे नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है दर्द, कोई खास बात नहीं है। एक मेरी सास है वहाँ वो परेशान करते रहती है, बहू ऐसा चोट में दर्द हो गया है तो मैं लड्डू बना देती हूँ, गोंद का लड्डू बना देती हूँ, सोट का लड्डू बना देती हूँ, खा लेना ठीक रहेगा। लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ, ये रहने दीजिए। माँ तुम ही बताओ ना कितना खाऊंगी मैं, एक तो मुझे परेशानी लगती है माँ, ये गोंद की लड्डू सोट की लड्डू, छी। अरे बेटा ऐसे कैसे बात कर रही है? इस टाइम का दर्द पूरी जिंदगी भर रह जाता है, कभी नहीं जाता, और ये कमर की दर्द में तो और परेशानी होती है। अब बताओ बेटा तुम्हें अभी से ही ये सब तुम्हारे में दर्द हो रहा है, आगे जाके और क्या होगा? अभी जो भी काम करेगी झुक कर बैठ कर कमर में सीधे इफेक्ट पड़ता है। बताओ जरा इसी उम्र में तुमसे बैठा नहीं जा रहा है, ये बात गलत है बेटा, तुमने कभी मुझसे बताई नहीं। मैं सीढ़ी से गिर गई थी तो अभी तक दर्द खत्म नहीं हुआ है, अरे बता देती तो तुम्हारे लिए मैं वो लड्डू बना करके रखती ना बेटा। अरे माँ तू कितना टेंशन ले रही है, ऐसा भी कोई दर्द नहीं है, वो तो हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है। मैंने बोला ना तुम इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तेरा एक भी बात नहीं सुनूंगी, बता 1 सप्ताह रुकेगी ना तुम? हाँ माँ 1 सप्ताह 10 दिन तो रुकूंगी ही। अच्छा 10 दिन के लिए रुकोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए वो सोट और गोंद की लड्डू बना दूंगी, थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके कि तुम्हें अच्छा लगेगा और ड्राई फ्रूट भी फायदा करेगा, और वो भी गाय की देसी घी में। 1 महीने के लिए लड्डू बना करके दूंगी, 10 दिन यहाँ खा लेना और 20 दिन अपने ससुराल में खा लेना, देखना बहुत आराम मिलेगा तुम्हें। और हाँ बेटा साथ में 1 गिलास दूध भी पी लेना और 1 लड्डू भी खा लेना, देखना कैसे दर्द छूमंतर हो जाता है। और देख बेटा नहाने भी जाती है ना तो गर्म पानी से नहाया कर इस समय, अगर बर्तन भी कुछ धोती भी ना है अपना ससुराल में तो गर्म पानी से धोया कर, देखना थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान दो, तुम्हारा दर्द छूमंतर तुरंत ही हो जाएगा। देख बेटा इस टाइम ना सोट गोंद के लड्डू खा लेगी ना दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ये फिर आने वाला समय में ये कमर के दर्द, ये जगह जगह पर दर्द, ये सब नहीं होंगे बेटा। तुम तो अभी बच्चा है बेटा, तुम्हें क्या पता होगा, मैं इतना उम्र बिता चुकी हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या खाने से क्या नहीं खाने से क्या क्या दिक्कत होती है। ठीक है माँ अब जब इतना बोल रही है तो बना देना, मैं खा लूंगी। और वैसे भी माँ मैं यहाँ आती हूँ तो रेस्ट ही तो करती हूँ, थोड़ी ना कुछ काम करते रहती हूँ। हाँ बेटा वही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ 10 दिन रहेगी तो 10 दिन आराम से रेस्ट कर, और वो गोंद के लड्डू सोट के लड्डू बना दूंगी ना और 1 गिलास दूध के साथ खाती जाना, देखना कितना आराम होगा तुम्हारा। और हाँ बेटा पैर में ना थोड़ा सॉक्स वगैरह पहन करके रखना। ठीक है माँ तू बेटा आराम कर, मैं जाकर के किचन में देखती हूँ कि क्या क्या ड्राई फ्रूट बचे हुए हैं, नहीं होगा तो बेटे से मैं मंगवा लूंगी, और वो देखती हूँ गोंद है कि नहीं, वो भी बेटा से मंगवाना होगा। ठीक है माँ। बहू बहू देखो इतने सारे मैं लड्डू बना दी हूँ, शायद 40 लड्डू होंगे, तो ऐसा करना कि 10 मेरे रूम में रख देना लड्डू, और 30 वो डब्बे दी हूँ ना, डब्बे में 30 लड्डू भर के रख दे और मेरे रूम में रख देना। तुम्हारी ननद डेली 1-1 लड्डू 1-1 गिलास दूध के साथ खाएगी ना, उसका दर्द वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू अभी मैं पड़ोस में जा रही हूँ, वो तुम्हारी वो कमला चाची है ना, वो बुलाई थी, उसकी बहू की डिलीवरी हुई है ना, तो मैं भी दिखाती हूँ कि कैसा है बच्चा और माँ कैसी है। ठीक है माँ जी। और बेटा को जो भी कुछ जरूरत हो ना तो अपनी भाभी को बोल देना कि हाँ बेटा बेड से अभी उठेगी नहीं,
और हाँ बहू, मुझे अगर आने में लेट हो गई ना तो अपनी ननद को ना फ्रिज से कुछ फ्रूट काट करके दे देना। ठीक है माँ जी, मैं दे दूंगी। और हाँ बहू, एक बात तो बोलना भूल ही गई, कल तुम उतना सारा मटर लेकर के आ गई है ना, तो मेरी बेटी को मत बोल देना कि दीदी बैठे बैठे छिल दीजिए। और हाँ, वो लहसुन भी देख रही हूँ कि लहसुन भी बहुत सारा ले आई है। तो मसाला सप्ताह का एक ही दिन पीस करके रख देती है, अदरक लहसुन का। तो तुम मेरी बेटी से मत बैठा करके छिलवाने लगना। देख बहू, वो यहाँ बेचारी आराम करने आई है, 8-10 दिन तो ही रहेगी बहू मेरी बेटी यहाँ। उसे मत देना ये सब काम करने के लिए, नहीं तो उसकी और भी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखना मेरी बेटी को। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा ये पैर का दर्द खत्म हो ही नहीं रहा है। इतना पेन किलर खा रही हूँ, खाती हूँ तो थोड़ा आराम मिलता है और उसके बाद वैसे ही दर्द चालू हो जाता है। मैं क्या करूँ, इतना काम है। ये लीजिए दीदी, ये सूप बनाती हूँ, लीजिए सूप लीजिए अपना। भाभी, उतना मुझे भूख नहीं लगी है, माँ ने तो पता नहीं क्या क्या खिला दिया। भाभी, वो गोंद और सोट की लड्डू बनाई है, वो मैं खाई और उतने सारे ड्राई फ्रूट खिला दी और साथ में एक गिलास बड़ा गिलास से दूध भी पिला दी। और मुझे जबरदस्ती बोल करके गई है कि बेटा वो मिक्स वेजिटेबल्स वाला सूप पी लेना। माँ तो ना क्या मुझे पता नहीं क्या सोचती है कि कितना मोटा कर दूं अपनी बेटी को। मुझे तो भाभी जरा सा भी सूप पीने का मन नहीं कर रहा। भाभी ले जाइए। नहीं नहीं दीदी, और माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। ये सूप पी लीजिए ना, पेट भरा हुआ है ना, उसके बाद भी आप खा लीजिए। ठीक है भाभी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं सूप पी लूंगी। भाभी, आप तो ठीक है ना? ओ दीदी, ओ थोड़ा दर्द में आराम तो मिला है। ओ अभी पेन किलर खा रही हूँ ना, शायद उसी से दर्द में आराम मिलता है और उसके बाद तो फिर से दर्द करने लगता है। दीदी मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसी दर्द हो गई है, कैसे ठीक होगी, पर कोई बात नहीं। और माँ जी भी बोलते हैं ये सब दर्द में धीरे धीरे ही आराम मिलता है। क्या भाभी, आप पेन किलर खा रहे हैं? हाँ दीदी, और पेन किलर खा लेने से ना थोड़ा दर्द कम होता है तो मैं घर का सारे काम कर लेती हूँ धीरे धीरे। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाभी, आपको पता नहीं है क्या इतने सारे पेन किलर खाना हमारे शरीर के लिए नुकसान ही नुकसान है? आपको पता नहीं है भाभी, ये पेन किलर शरीर में कितना गर्मी करती है? अरे भाभी, आपको माँ से बतानी चाहिए थी ना। दीदी रहने दीजिए ना, ओ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना भी क्या है, आपका भी तो थोड़ा कमर दर्द में आराम मिल रहा है ना। हाँ भाभी, तो वैसे भी दीदी मुझे भी दर्द की दवा खाने से ना थोड़ा आराम मिलता है। आप सूप पीजिए ना दीदी, बाकी का काम बहुत है किचन का, मैं जा रही हूँ किचन का काम कर लेती हूँ। ये भाभी अपने शरीर को लेकर के इतना लापरवाही कर रही है, ये तो गलत है। शायद ये भाभी माँ से कुछ बताए ही नहीं होंगे, वरना मेरी माँ तो इतना लापरवाही कभी नहीं करती, पूरा ध्यान देती भाभी पर। माँ ये इतने इतने पेन किलर खा रही है भाभी, ये भैया को भी नहीं मालूम है क्या? जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ, अब चाय का टाइम हो गया है, नहीं तो माँ जी और गुस्सा करेंगे। कुहू, अरे बेटा रूम में है, क्या कर रही है बेटा बैठी बैठी? अरे बेटा थोड़ा लेट जा, रेस्ट कर ले। कुछ खाया बेटा कि नहीं, कि ऐसे ही बैठी है? कुछ फल ले आऊं क्या? अरे माँ अभी भाभी सूप बना कर देकर गई है, अभी अभी तो मैंने सूप पिया। माँ पेट भरा हुआ है, अब क्या खाऊं? अरे बेटा तो भी ऐसे भूखे मत बैठा रहना, बोल देना अगर जो भी तुम्हें खाने का मन हो भाभी से, तो भाभी बना लाएगी। अरे माँ तू मेरी कितना चिंता करती है, थोड़ा भाभी की तरफ ध्यान दो माँ। अरे बेटा वो सब छोड़ना, ये बता तुम्हारी ये कमर की दर्द थोड़ा कम हुई ना? 2-3 दिन से खा रही है लड्डू। अरे माँ वो दर्द में तो उतना आराम नहीं है, वो हल्का फुल्का कभी कभी दर्द हो ही जाता है। बेटा वही से तो मैं बोल रही थी ना कि अगर उस समय जिस समय तू गिरी थी ना सीढ़ी से, उसी समय पूरा अच्छे से खा लेती ना लड्डू तो इतना दर्द होता ही नहीं। देख बेटा ये जितना लड्डू बना कर दी हूँ ना, सारे लड्डू तू खा जाना। और हाँ, अगले बार अगर यहाँ नहीं आई तो सास से बोल देना बनाने के लिए, तुम्हारी सास अच्छा से लड्डू बना कर दे देगी, आराम से खा लेना। और ऐसा क्या लगता है बेटा, ये गोंद और सोट के लड्डू में थोड़ा ड्राई फ्रूट लगता है और गोंद और सोट लगता है, बस कुछ सामान ही लगता है। हर सर्दियों में बनाकर खा लिया करना बेटा। ये जो दर्द वगैरह हड्डियां की होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो सही टाइम पर बता दी बेटा, नहीं तो तू ना लापरवाही पर लापरवाही कर रही थी। ये दर्द तो बेटा तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता। माँ मैं जानती हूँ, मेरा दर्द तकलीफ सुनते के साथ ही तुम्हें परेशानी होने लगती है, लेकिन माँ एक जगह ना तुम लापरवाही कर रही है। अरे कहाँ लापरवाही करती हूँ बेटा मैं, बताओ माँ। भाभी की और तुम कभी ध्यान दी है? अरे बेटा इसे कहाँ ध्यान नहीं देती हो बेटा, इसे तो हर एक 2 दिन पर कभी सर्दी होती रहती है, कभी खांसी होती रहती है, और उसके बाद 2-4 दिन में यूं ही ठीक हो जाती है। और वैसे भी बेटा तुम्हारी भाभी तो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी खा लेती है, तुम्हारे जैसा ड्रामा नहीं करती है। तुम्हारी भाभी में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। माँ यही तो है तुम्हारे में कमी, बेटी की तकलीफ तुम्हें दिख जाती है लेकिन भाभी की तकलीफ तुम्हें दिखती नहीं है। तुम तो बेटी को हाथ पर रखती है कि मेरी बेटी को जरा सा जुकाम भी ना हो, लेकिन बहू को। अरे माँ भाभी भी तो एक इंसान है ना, पता है माँ, ये भाभी मैं देख रही हूँ जब से आई हूँ तब से, ये दिन भर में
दिक्कत है? मैंने ही तो बोला था कि जब दर्द करता है तो खा ले और उसके बाद काम कर ले। और वैसे भी बेटा, ये स्कूटी से तो गिरी थी, कहाँ कुछ ज्यादा चोट लगी है? कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है। ये तो बहू थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि 10 गुना बढ़ा करके बोलते रहती है। इसको इस तरह से करने की आदत है बेटा, इसकी बातों में मत आना। और पेन किलर के लिए मैं ही तो बोली थी कि खा लेना। और सर्दियों में देखी रही बेटा कितनी सर्दी करती है, मेरे से क्या काम होता है? तो पेन किलर खाएगी तभी ना वो काम करेगी बेटा। माँ यही तो दिक्कत है, तुम्हें अपनी बेटी का दर्द दिखता है लेकिन बहू का दर्द नहीं दिखता है। माँ तुम्हें पता है माँ, ये भाभी स्कूटी से गिरी है, उन्हें ले जाकर के अस्पताल में दिखवा लेना चाहिए था कि कहाँ क्या चोट लगी है, कहाँ क्या हुआ है। ये पेन किलर खिलाने से क्या होगा माँ? पेन किलर खिलाने से तो अंदर की ऑर्गन खराब होने लगती है, ये क्या तुम्हें पता नहीं है? माँ तुमने तो ये सिद्ध कर दिया, सास कभी माँ बन ही नहीं सकती है। अरे माँ जरा सा ये भी तो सोचो ना कि वो भी इंसान है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। बताओ माँ, भाभी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पेन किलर खिलवा खिलवा करके घर के सारे काम करवाए जा रही है, और एक तरफ मुझे थोड़ा सा दर्द है और तुम मुझे सोंठ और गोंद के लड्डू खिलाए जा रही है। माँ भाभी की नजर में तो तुम मुझे गिरा रही है, क्या भाभी मेरे बारे में सोचेंगी कि जैसी मेरी सास है वैसी मेरी ननद है? अरे बेटा तू भी क्या लेकर बैठ गई कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ? मैं नहीं ध्यान दूंगी तो और कौन देगा बेटा? अरे बेटा वो सब कुछ खाती है, उसे कुछ तकलीफ नहीं है, तो फालतू का इतना सोच रही है। माँ ये गलत है माँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तू कैसे बोल रही है कि उसका सब ठीक है? क्या ठीक है माँ? मैं बराबर उनको देखती हूँ, वो हमेशा दर्द में रहती है। बताओ माँ मेरी सास कितनी अच्छी है, पिछली बार हल्का में गिरी ही थी जो मेरे लिए मेरी सास तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गई, और वहाँ से आने के बाद दवा भी चल रहा है और साथ में साइड में लड्डू वगैरह बना बना करके खिलवा रही है। पेट से तो मुझे उतरने तक नहीं दे रही थी। बताओ तुम्हारे चलते भाभी के साथ ऐसा हाल हो रहा है। माँ मैं समझ गई माँ, मेरी सास तो अच्छी है लेकिन मेरी भाभी की सास अच्छी नहीं है। क्या बोल रही है बेटा तू? क्यों नहीं मैं अच्छी सास हूँ? किस चीज के लिए बहू को रोका टोका है? माँ साल बदलते जा रहे हैं लेकिन तुम लोग की सोच नहीं बदल रही है। पुराने जमाने की सास बनना बंद करो माँ। अरे माँ बहू को भी बेटी का दर्जा दो, फिर देखना कोई भी सास की परेशानी नहीं होगी कि मेरी बहू ये कर रही है, मेरी बहू वो कर रही है। अरे माँ बहू पराए घर से आती है, उसका थोड़ा दर्द पर मलहम लगा दिया करो, प्यार से बातें कर लिया करो। ये नहीं कि सुबह से उठ करके जो किचन में लगी हुई है भाभी तो रहने दो, बहू है, बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगी। ये सब सोच बदलो माँ, साल बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, तुम कब बदलेगी माँ? बताओ माँ, भाभी है तभी तो बैठी हुई है, और मैं भी अपने मायके में आकर के ठाट से आराम करती हूँ। सारे काम भाभी कर देती है। अपने नंदोई को, ननद को, सास को, पति को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और ये सब के बदले में भाभी क्या चाहती है? बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार भरा एहसास। थोड़ा माँ आप भाभी की तरफ ध्यान दो ना। अरे दिन भर तो तुम दोनों आपस में घर में ही रहती है। माँ साल बदल रहे हैं, समय बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, अपनी सोच कब बदलेगी माँ? बहू को भी बेटी समझा करो ना माँ। क्या सोच रही है माँ? अब तू बताओ कि तुम्हारी सेवा कौन करती है, बहू करती है कि बेटी करती है? बेटा सेवा तो मेरी बहू करती है, तू तो यहाँ रहती नहीं है, तो फिर माँ तुम क्यों नहीं भाभी की तरफ ध्यान देती है? अरे बेटा बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, साल बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, लेकिन मैं हूँ कि पुराने जमाने का रीति रिवाज लेकर के चलती हूँ। लेकिन बेटा आज से मैं बदलूंगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू तू मेरा बेटा से बोली थी ये दिखवाने के लिए जो पैर में चोट लगी थी जो? हाँ माँ जी मैंने बोला था लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा कर बहू अभी चल मेरे साथ हॉस्पिटल। क्या माँ जी? हाँ बहू, पता नहीं तू स्कूटी से कैसे गिरी थी, कैसे क्या हुआ था, कहाँ चोट लगी है, और ये पेन किलर जो खा रही है तुम्हारे शरीर के लिए नुकसान ही है ना बहू? और जरा ये बता मेरा बेटा कहाँ है? ओह कमरे में है। विनय हाँ माँ जरा ये बता बहू के गिरे हुए कितने दिन हो गया? यही 5-6 दिन। तो 5-6 दिन से पेन किलर कौन ला कर दे रहा है? वो तुम्हारी बहू बोलती है तो मैं ला कर दे देता हूँ। तो तुम पति किस काम का है? ये गिरी है स्कूटी से तो तुम्हें चाहिए था ना कि इसे ले जाकर के हॉस्पिटल दिखा लूं, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। माँ मुझे क्यों बोल रही है? तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास कितना काम रहता है? बस बेटा काम काम काम, तुम्हारे पास ही काम है, मेरी बहू के पास काम नहीं है। तुम्हारे सामने जी हजूरी करते रहती है, मैं एक्स्ट्रा नहीं कुछ सुनना चाहती हूँ। बहू को ले जाकर के अस्पताल दिखा करके ला, इसे क्या दिक्कत है? ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है तो मैं जा रहा हूँ, दोनों को हॉस्पिटल दिखा लाता हूँ। और हाँ बेटा अगले बार से मैं सुनना नहीं चाहती हूँ कि मैं नहीं काम करूंगा, तुम लोग समझो। मेरे घर की बहू है, जितना इससे बन पड़ेगा उतना करेगी, और बाकी का काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम ऑफिस जाता तो ये नहीं कि घर का काम कोई करेगा नहीं, तुम दोस्तों के साथ यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और पत्नी को कुछ हो जाए तो नहीं मैं नहीं कुछ जानता हूँ। ये लापरवाही अगले बार से होना नहीं चाहिए बेटा। ठीक है माँ, पूनम चलो। और हाँ बाजार से आते समय ड्राई फ्रूट और वो गोंद लेते आना। क्यों माँ, ये सब की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहू के लिए सोंठ और गोंद की लड्डू
आराम मिले। क्या माँ जी? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुम पर कभी ध्यान ही नहीं देती थी। तुम्हें कुछ हो जाता था तो तुमसे जबरदस्ती सारे काम करवाती थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। जा जा करके दिखवा करा क्या डॉक्टर बोलता है। और हाँ, अभी से तू आराम करेगी। घर का जो भी थोड़ा बहुत काम है जो हम लोग सब मिलजुल करके कर लेंगे। पर माँ जी, देख बहू, अब परवर मत करो। मैं पहले तुम्हारी तकलीफ नहीं समझती थी, लेकिन मेरी बेटी ने अच्छा से समझा दिया। अब नया साल आ रहा बहू, मैं भी बदलूंगी। अब मैं पुरानी वो खड़ूस सास बन करके नहीं बैठूंगी। अब मुझे भी समझ में आने लगा है कि बहू बहू बेटी होती है। जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ मुझे रहना है, और मैं ही सास बन करके तुम्हें दिखाती थी कि मैं सास हूँ। मुझे एहसास हो गया बहू कि सास को भी ना बहू के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, उसका दुख सुख बांटना चाहिए। अब ले जा रहा विनय से, जाकर लिखवा करके लाना क्या डॉक्टर बोलता है। हाँ माँ। पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम। ये सब की तो जिम्मेदारी मेरी थी कि तुम्हें ले जाकर के अस्पताल में मुझे दिखवाना चाहिए था, लेकिन मैं भी लापरवाह था। ऑफिस से आने के बाद मैं दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर की बातें उधर की बातें करता था। मुझे भी अब समझ में आ गया है, जब माँ बदल रही है तो मैं क्यों नहीं बदलूंगा। अच्छा भैया, अब समझ में आया। पहले से क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या कि ये आपकी पत्नी है? पत्नी का सुख दुख में साथ देना पति का ही धर्म होता है ना भैया। हाँ कुहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन आगे से तुम्हारी भाभी को बिल्कुल ध्यान दूंगा। तो जाइए भैया, पहले भाभी को दिखा कर आइए। ठीक है, चलो पूनम। और माँ, अब मुंह क्यों बनाई हुई है? चलो, जो भी कुछ काम बाकी है वो हम दोनों मिल करके कर लेते हैं, क्योंकि भाभी के लिए सूट और गोंद के लड्डू भी तो बनाने हैं। हाँ बेटा।